मगर बेटियां इंस्टाग्राम पे रील बना के बाप की नाक कटवा दी। बाप का नाम बड़ा था मगर बेटी ने फॉलोइंग के चक्कर में अपने जिस्म से के ऊपर से चादर हटा के अपने जिस्म को दिखा के फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में अपनी बदतमीज और बेहया और बेगैरती की मिजाज के सबब खुद भी बदनाम हुई और दीन को भी बदनाम करने लगी। किसकी बेटी कब इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे अपनी तस्वीर अपलोड कर दे, इसका कोई हल नहीं है। एक ही हल है कि तुम अपनी निगाहों से दूसरों की बेटियों को ना देखो, तुम्हारी बेटियां इंशाअल्लाह महफूज रहेंगी। नहीं समझ रहे आप बात को? मैं जो बात कर रहा हूं, ये जो आप किसी की बहन बेटी को देख करके आंखें अपनी सेकते हो, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपके घर की इज्जत अब बचेगी। एक लड़का स्वैप कर रहा था, इंस्टाग्राम देखे जा रहा था तस्वीरें, अचानक अपनी ही बहन की गंदी वीडियो आई। सगी बहन हैरत में, मेरी बहन तो ये, मां के पास जाके बोला, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अम्मा ये क्या है? मां बोली मैं जाहिल हूं, मुझे नहीं पता, जाके अंदर देख। बहन को देखा, अब अपनी वीडियो को मना तो नहीं कर सकती थी, कह लगी हाँ मैं बनाती हूं। का क्यों बनाती है? क्यों कैसे बनाती है? का जैसे तू देखता है छुप छुप के, वैसे ही मैं छुप छुप के बनाती हूं। नहीं समझ रहे हैं आप अभी बात को? मेरी नौजवानों की समझ में मेरी बात अभी नहीं आ रही। कुरान का फैसला है, किसी बुजुर्ग का कौल नहीं है। तैयब के लिए तैयब है, खबीस के लिए खबीस है। मेरे अजीज, अगर तूने अपनी निगाहों को पाक नहीं किया तो तेरी बहन, तेरी बेटी, खुदा न करे और वो किसी की बहन बेटी नहीं है। क्या ये बात कहते हुए अब मुझे शर्म है कि मुसलमान पर्दे वालियां जो कल तक थीं, जिन्हें किसी ने नहीं देखा, वो आज इंस्टाग्राम पे नाच रही हैं, फेसबुक पे नाच रही हैं, अपनी तस्वीरें, अपने जिस्म की नुमाइश करवा रही हैं। शर्म के मारे मैं कहता हूं ये भी बच्चियां हैं। वो गैर मुस्लिम क्या कह रहे हैं? हमने इतनी लड़कियां बदल ली, इतनी लड़कियां तब्दील कर दी, इतनी लड़कियां रोज डेटा देते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, न्यूज पे चलवाते हैं। इतनी मुसलमान लड़कियां बदल ली, इतनी लाख। दिल में दर्द होता है, रोना आता है जब वो तस्वीरें देखो तो लगता है ये क्या हुआ, मगर फिर दिल ये कहता है नहीं नहीं, ये मुसलमान नहीं थी। मुसलमान अगर सही मानों में होती तो जान दे देती। फिर दिल तस्कीन को पहुंचता है और राहत का सामान दिल करता है कि वो फिलिस्तीन की औरतें और उनकी बात जब जहन में आती है तो लगता है ये जिसे बदलने की बातें कर रहे हैं हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम, ये लड़कियां पहले बचपन से बिगड़ी हुई थी। इनका बाप भी बेहया था, इनकी मां भी बेहया थी, इनके घरों में पहले से इसकी बुनियाद रख दी गई थी कि ये कल को बिगड़ के कहीं भी जाए, किसी भी बिगड़े हुए आदमी के हाथ में जाए। इनको अंग्रेजी पढ़ाई गई मगर कुरान नहीं पढ़ाया गया। इनको नबी पाक की बेटी का तरीका नहीं बताया गया। इनको नहीं बताया गया कि फातिमा ज़हरा कौन थी। उनको नहीं बताया गया कि सैयदा ज़ैनब कुबरा कौन थी। कौन थी वो ज़ैनब करबला की कि जिसकी गोद में जब उसके बच्चों की लाशें आई तो वो कुरान की आयतें पढ़ती थी, वो कुरान पढ़ती थी। उसको नहीं बताया गया कि सैयदा ज़ैनब ने करबला से लेकर के मदीने तक 5000 किलोमीटर का सफर किया। ना तो कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा हुई, ना कभी कुरान उनका छूटता पाया। वो कुरान की तिलावत करती थी, उठते बैठते कुरान पढ़ती थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा, मेरी फूफी ये कुरान की तिलावत की आदत कहां से पड़ी? का अपनी मां फातिमा के जरिए पड़ी है। मेरी मां भी तिलावत करती थी। ऐसे ये आपकी आदत कहां से पड़ी? का मैं अपनी मां से, मैं देखती थी अपनी मां सैयदा खदीजा को। अब जरा गौर करो, नानी खदीजा है तो बेटी फातिमा है तो नवासी सैयदा ज़ैनब कुबरा। वाह 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 वाह,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत दिल लग रहा है। मतलब ये जो बिगड़ रही हैं, जा रही हैं, इनको तो देख के रोना आता है, मगर फिर वो फलस्तीन की बच्चियां, मैं अल्लाह का शुक्र है कि सैयद हूं, मगर फिर भी मैं ये आपसे कह रहा हूं, अगर वहां से कोई उन लड़कियों का एक जूता उसमें से ला दे तो मैं अपने कफन पे, अपने सीने पे रख के दफन होने में फख्र महसूस करूंगा। कौन बच्चियां? वो बच्चियां जिन्होंने ये कहा था कि जब हम रात को सोते हैं तो हम बुर्का ओढ़ के सोते हैं। 12,000 बच्चे शहीद हुए हैं 10 साल से कम उम्र के, 20,000 से ज्यादा बच्चे यतीम हो गए, यतीम हो गए, 20,000 से ज्यादा बच्चे यतीम हो गए। मगर सुने, वो एक ब्रेड है, रमजान में वो लोग इफ्तार के लिए जा रहे हैं, इफ्तार तो नहीं मिली, बम गिर गया। और कोई कौम होती तो किसी को तकलीफ होती, मगर मेरे हुजूर के उम्मती हैं, मेरे आका करीम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मदीने के हालात बगड़े तो तुम चले जाना शाम। अर्ज की हुजूर, जब शाम के हालात बिगड़ने लगे का फिर मेरी उम्मत पे सख्त वक्त होगा, मेरी उम्मत के लिए दुआ करना। ये रातों को तुम इंस्टाग्राम चला के सो रहे हो, नौजवानों, तुम्हारी बेटियों की इज्जतों लूटने के प्रोग्राम बना रहे हैं लोग। तुमने अपने चेहरों पर, अब तुम अपने जहेजों से बाहर नहीं निकल रहे, तुम्हारी बेटियों की उम्रें हो रही हैं, उनकी शादियां नहीं हो पा रही, और तुम जलसों में नारे लगाने वालों, कभी सोचो अब तुमने किसी बेटी का हाथ पकड़ने की बात कही, आज के जमाने में मर्दे मुजाहिद है वो, उसके हाथ मैं चूमूंगा इस मिंबर पे अगर वो मिले तो मुझे। वो लड़का जो बगैर जहेज के शादी करके कहे हुजूर की उम्मत की बेटियां बर्बाद हो रही हैं, मैं जहेज की शादी नहीं करूंगा, बगैर जहेज की शादी करूंगा। वो बच्चियां फलस्तीन की और वो बच्चे, उनकी बेटियां, वो रातों को कहती हैं, हम रात को जब सोती हैं, तवज्जो करो, कहां गई वो बेटियां, उनके किरदार, वो कहती हैं हम रात को सोते हैं बुर्का ओढ़ के। सब तो बुर्का ओढ़ते नहीं सोते, हम इस वजह से सोते हैं कि जब बम गिरता है तो सुबह को मलबे में से लाशें निकाली जाती हैं, हम इस वजह से बुर्का ओढ़ के सोते हैं। जब सुबह को हमारी लाशें निकले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। जब बगदाद बर्बाद हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट घुस गई थी, ब्रिटिश फौजी बगदाद के अंदर, तो 1800 लाशें दरिया दजला के किनारे पे तैर रही थी सुबह के वक्त में। ये वही लड़कियां थी जिन्होंने लिखा था सलाहुद्दीन आ जाए, कोई आ जाए, उमर बिन खत्ताब, मगर जब कोई नहीं आया, उनकी लाशें, रिपोर्टर पूछ रहा है ये कौन लड़कियां हैं, कहने लगे ये वो लड़कियां हैं, इन्होंने कूद के दरिया में अपनी जानें दे दी, मगर कहा किसी ब्रिटिश फौजी के हाथ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। कहां गए वो ईमान मेरी बच्चियों के? इकबाल कहता है लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर ने। मैं उस बेटी से सवाल नहीं कर रहा हूं जिस बेटी की हया खत्म हो गई हो, मैं तो उससे आज अपना दामन फैला के भीख मांग रहा हूं जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है, जिसके दिल में सैयदा खातून जन्नत की मोहब्बत है, उससे भीख मांग रहा हूं। मेरी बेटी याद रख, तू अगर अकेली बिगड़ती तो हम इतनी तकरीरें तेरे बारे में नहीं करते। असल में तेरे बिगड़ने से तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरी पोती, तेरी नवासी बिगड़ जाती है। अगर एक औरत बदले तो जमाने को बदल सकती है। तारीख इस बात पर शाहिद है, गवाही देता है बगदाद का जर्रा जर्रा कि जब हलाकू खान ने ये ऐलान कर दिया कि बगदाद में पूरी दुनिया के अंदर एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं छोड़ूंगा, और 40,000 दीनार का इनाम रखा एक मुसलमान का सर काटने पर। अब लोग ढूंढते रहते थे मुसलमान कोई मिल जाए, तो मुसलमान दौड़ नहीं रहे थे, छुपते नहीं थे, बल्कि किसी भी काफिर के सामने आके कहते थे ले मेरी गर्दन काट और ले 40,000 दीनार, तुझे 40,000 दीनार मिलेंगे, मुझे रब इसके बदले में जन्नत अता करेगा, ले ले ले। सुनो, जब उसने इतना मारे, इतने मुसलमान शहीद किए कि खोपड़ियां काट खोपड़ियों के उसने महल बनाए। हलाकू खाने बगदाद के खित्ते में कोई एक भी मुसलमान नहीं था, पूरे ईरान में नहीं था,
था, पूरे इराक में नहीं था एक भी मुसलमान। उसने अपने 5000 फौजियों के सामने ये बात फकरिया कही, बताओ कौन है? मैंने तुमसे कहा था ना, एक भी कलमा पढ़ने वाला दुनिया में नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुमसे कहा था। हलाका खान ने कहा, देखो मैंने अपनी बात सच करके दिखा दी। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कुरान पढ़ सके। इतनी देर में उसका पोता बरके खां बाहर को निकला और निकल के बोला, दादा तुझे गलत फहमी है, सुन मैं तुझे कुरान सुनाता हूं। उसने मियां पूरा कुरान अलिफ लाम मीम से लेकर के बन्नास तक के सीन तक पूरा कुरान पढ़ के कहा, दादा ये दीन दुनिया वाले का नहीं है, रब का है, ये नहीं मिटेगा, तू मिट नहीं सकता। ईरान के मिट जाने के से नशे दहर को क्या कर्ज है मैखाने से, है ये आया यूरिशे तातार के अफसाने से। निकेवा मिल गए काबे को सनम खाने से, खुदा की कसम यजीद मिट गया, हुसैन ये जिंदा है, बरके खां मर गया, हलाकू खां मर गया। बरके खां ने उन्हीं मंगोलों को मुगल बनाया और मुगल हिंदुस्तान में ईमान लेकर के आए और दुनिया को यह बताया, जो इस्लाम को मिटाना चाहता है अल्लाह उसी के घर में इस्लाम को पैदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अज़मत इस्लाम, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला। बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह। थोड़ी देर में न घबराया करो मुसलमानों, न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। बेशक बेशक बेशक। इधर देखो, मैं अपनी बहनों से गुजारिश कर रहा हूं। बोलो किससे कर रहा हूं? किससे कर रहा हूं? बहनों से। कहां जा रहे हो भाई? भाई मैं तो आपके लिए बड़ा लंबा सफर करके आया हूं। कहीं जा रहे हैं ये लोग? अच्छा, नहीं जाएंगे नहीं। मैं किसी को अपनी बज़्म से जाने नहीं देता, जो मेरी बज़्म से जाता है चला जाता है। बैठे आराम से। अच्छा, वैसे भी जिन घरों में आप जा रहे हो उनमें से तो हम सबको उठा के कब्र में रख देंगे। घर तो ये है, ये जो इस जगह है ना, ये अब घर नहीं है, ये जन्नत की क्यारी है। वाह माशाअल्लाह। मैं अपनी बहनों की बात कर रहा था। अच्छा, आजकल के जमाने में ये हमारे अहमदुल फत्ता भाई बैठे हैं, एक नया तरह का टाइप की परवरिश चली। बच्चा मोबाइल देख रहा है, माँ बाप भी मोबाइल देख रहे हैं। चार दोस्त मिले हैं, मिलके भी नहीं मिले। चलो भाई चाय पी के आएंगे, नहीं चाय नहीं पीते, एक दूसरे का मोबाइल देखते रहते। उसके बाद फिर मोबाइल में लग रहे। फिर ये शॉर्ट वीडियो, ये इतनी खराब चीज है कि अब बड़ा कोई ऐसा बात जो कि बड़ी हो, अच्छी हो, वो सुनने नहीं देगा आपको। आपकी आदत छोटी बातें सुनने की पड़ेगी, ठीक है ना? अच्छा, एक बात और कह रहा हूं मैं, सुने। हमारे हिंदुस्तान में जिसकी इंग्लिश जबान नहीं है वो भी अपने बच्चे से इंग्लिश में बात करता है ना? एयरपोर्ट पे तो अगर चला जाए तो यहां ठीक ठाक बोल रहा होगा अपनी जबान। जैसे ही एयरपोर्ट पे वो दाखिल होगा, एंट्री करेगा, बोर्डिंग पास हाथ में आते ही अंग्रेज बन जाता है। बच्चे से औरतें बातें करती हैं, बेटे आंटी से शेक हैंड करो, फिनिश करो, फिनिश। हालांकि कुछ ऐसे भी हिंदुस्तान में जाहिलों के स्कूल हैं जहां बच्चा अगर हिंदी बोल दे उर्दू तो उसको पनिश करते हैं, उसको सजा देते हैं। ये बिल्कुल कोरे हैं, लावलद है ये, इनको साइकोलॉजी नहीं आती, जाहिल है ये स्कूल वाले। ये पढ़े कि जब कोई बंदा किसी को ऐसी जबान सिखाता है अपने बच्चे को जो उसकी जबान ना हो, तो उसके बाद 2500 से 3000 वर्ड होते हैं बस। और जब अपनी मादरी जबान सिखाता है तो 30,000 से ज्यादा वर्ड होते हैं। ये जो बच्चे मोबाइलों में लगे हुए हैं, ये बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि ये जो औरतें अपने बच्चे को रोते में मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती, ड्रग्स दे रही हैं। ध्यान से सुनना, क्या दे रही है? बोलो, जहर दे रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। पागलपन। बल्कि 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम जिसका है, यानी जो मोबाइल की स्क्रीन 4 घंटे से ज्यादा देखता है, वो पागल है। इस पर तहकीक हो चुकी है। और अगर उसको सुकून नहीं है तो मुस्तकबिल में वो पागल हो जाएगा। ये मोबाइलों की आदत छोड़ो, वरना अगले 10 साल के अंदर लिख लेना मेरी बात,
हर घर के अंदर एक पागल मिलेगा जिसको ऐसे जैसे ड्रग्स की आदत होती है, जैसे किसी और जुए की आदत पड़ जाए, वैसे ही ये मोबाइल पागल कर देगा। ये बड़ी खतरनाक चीज है, इसकी अभी दवा नहीं बनी है, बल्कि इसको यूं के मोबाइल अलग रख के इलाज किया जा रहा है। अच्छा मेरी तरफ देखें, एक बच्चा पागल हो गया, जब वो पागल हुआ यहां पर कर्नाटका में, तो उसके डॉक्टर ने उससे बात की, पूछा तेरा बाप कहां है, कहने लगा पबजी के अंदर है। तेरी मां कहां है, पबजी के अंदर है, इसी गेम के अंदर है। ये जो मेरा मां कह रही है मेरे बेटे मेरे लाल मैं तेरी मां हूं। 5 साल का बच्चा कहता है तू मेरी मां नहीं है, मेरी मां तो वो है जो मुझे वक्त देती है, मेरे साथ रहती है, वो मेरे पास रहती है, मेरे मोबाइल में रहती है। यानी 5 साल का बच्चा पागल कर दिया। जहालत की वजह से तूने अपनी तूने सुस्ती की वजह से, जाहिल औरत, तुझे तेरे ऊपर क्या जरूरी था, इसी बच्चे की थी, यही बच्चा सीख से पाल लेती, यही तेरी जन्नत थी। अगर ये जन्नती बनता तुझे भी जन्नती बनाता, तेरी भी शफाअत करता, मगर तू समझी नहीं बात को। तूने अपनी जहालत से इस बच्चे को मोबाइल दे दिया। मेरी बहनों को समझाओ, इन्हें बताओ बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। और याद रखे, बच्चा रो रहा है 5 साल का, ये भैंस का बच्चा पैदा होता है मां को पहचान लेता है, बकरी का बच्चा 5 मिनट के अंदर मां को पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा मां को नहीं पहचानता, ना बाप को पहचानता है। जो प्यार देता है उसे ही बाप समझता है, जो प्यार देती है उसे ही मां समझता है। मतलब जिसे प्यार मिला उसे ही मां दे दिया, मां समझ लिया। अपनी बहनों बेटियों को समझाओ। आला हजरत फरमाते हैं बच्चे को जब मां दूध पिलाती है, फीडिंग कराती है, फरमाते हैं जब वो फर्स्ट टाइम फीडिंग कराती है या फिर इससे सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या जब भी कराती है, फरमाते हैं वो जब भी फीडिंग कराती है और अगर वो नबी पर दुरूद भी पढ़ दे तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। इस वक्त इश्क रसूल की जरूरत है। अपने बच्चों को ये ना बताओ कि पबजी में गेम कैसे खेला जाता है। इकबाल कहता है अपने बच्चों को ये ना बताओ कि दुनिया में कौन हीरो है, ये सब झूठे हीरो हैं। दुनिया में एक ही है जिसकी बुलंदी का कोई ठिकाना नहीं, वो अल्लाह का रसूल है। उसे बताओ कि तेरे नबी का हाल ताकत का ये है कि मक्के में खड़े होके कभी चांद के 2 टुकड़े करते हैं, कभी सूरज को वापस पलटाते हैं। वो तेरे पैगंबर की शान है। मगर ये मेरी बहनों को ये शऊर नहीं, मेरी बेटियों को शऊर नहीं, और मेरे नौजवान बच्चे भी अब उनकी आंखें गंदी हो गई, कुछ नहीं बचा। रातों के वक्त में गंदी फिल्में देख करके सो जाने वाले, इस बात को याद रख, अगर तू इस हाल में मर गया तो क्या होगा। बोल। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा हूं, गंदी तस्वीरें, फिल्में, यूट्यूब ये छोड़ दो यार, हाथ छोड़ रहा हूं, छोड़ दो, बहुत खराब चीज है। तुम्हारे ईमान बिल्कुल रहे नहीं हमारे, क्योंकि पहले डरते थे लोग, हम तो नहीं डरते। ईमान होगा तो डरेंगे ना। एक औरत को अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आंखों से देखना ये आंखों का जिना है, फिजिकल जिना जिना नहीं होता, आंखों से देखना आंखों का जिना है। अब्दुल्ला मुबारक कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था, एक आदमी हतीम पर वो रुकने यमानी पर, रुकने शामी पर, रुकने इराकी पर, वो ऐसे रुकने अस्बत पर दुआ कर रहा है, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा कर। फिर रोता है, फिर दुआ करता है। कहते हैं 3 तवाफ मैंने उसका फॉलो किया, तीनों में यही दुआ करता था, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा हो जाए। मैंने उससे पूछा कि आखिर तू यही दुआ क्यों मांग रहा है कि तू ईमान पे मरे। कहा मेरे 2 भाई थे, एक ने 40 साल अजान पढ़ी और एक ने 30 साल, मगर दोनों बेईमान होके मरे, नसरानी बन के मरे। कहा क्यों? कहा आंखों के गंदे थे, नसरानी लड़कियों पर आशिक होके नसरानी बन के मर गए। मैं कह रहा हूं मालिक तू मेरी आंखों की हिफाजत की मुझे तौफीक दे दे। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। मेरे दोस्त अगर तू कल मर गया, चल आज नहीं तो कल तो मौत आएगी और तेरी और मेरी सबकी ख्वाहिश थी कि कब्र में हुजूर का दीदार होगा। और फरिश्ते ने कहा नजर ना उठाना, नबी का चेहरा देखने के लायक गुनहगार तेरी आंखें नहीं, तू तो गंदी तस्वीरें देख के आया है, तुझे तो पोर्न देखने की आदत थी। बोल मेरे भाई क्या करेगा उस वक्त में अपनी तेरी उंगलियां जब तेरे खिलाफ बोलेंगी। बोल मैं मजाक कर रहा हूं तुझसे, नहीं मुझे कसम है अपने रब की इज्जत की, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे कसम है मैं वही बयान कर रहा हूं जो मुझे मेरा दीन बता रहा है, मैं वही बयान कर रहा हूं, तुमको डरा नहीं रहा हूं, तुमको बता रहा हूं अपने ईमान की खबर लो। ईमान तुम्हारे कहां चले गए? तुमको बिल्कुल भी खौफे खुदा नहीं, तुमको बिल्कुल भी शर्मे नबी नहीं। बोलो इन्हीं गुनहगार आंखों के साथ मरे तो क्या होगा? बोलो बगैर तौबा करे तो मर गए क्या होगा?
ओ मेरे दोस्तों, छुड़ाओ पीछा इस गंदी तस्वीरों से। एक गंदे, और वो कैसे छुटेगा? माएं चाहेंगी तो छुटेगा कि एक औरत बदायूं से हिजरत करके दिल्ली चली गई। दिल्ली में एक वो दियारा बाई के 10 के कमरे में, और वो भी एक मिट्टी के कमरे में रो रही है। उसका बेटा उठा, मां के करीब जाके बैठा। अम्मा क्यों रोती है? मां ने कहा मेरे लाडले और कोई बात नहीं, बस मेरे हाथ पे अभी छिपकली चढ़ी थी। कहा फिर मैंने सोचा या अल्लाह आज तो ये छिपकली हटा दूंगी, कल कब्र में जाऊंगी। मेरे नबी फरमाते मेरे दर में नजदीक सबसे खतरनाक जगह कब्र है। ऊपर जब रखे जाएंगे पत्थर, ओ यार कोई जवान इस जवानी के धोखे में न रहे कि वो न मरेगा। मैंने जवानों को इस हाथ से दफन किया है। मैंने इन हाथों से 18 साल के 17 साल के लड़कों को दफन किया है। याद रखो मौत कब आ जाए किसको आगाह, अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मेरे भाई तू नजदीक चला जा रहा है मौत के। वो औरत कहती बेटे, जब ऊपर नबी फरमाते हैं जब रखा जाता है तख्ते और ऊपर से मिट्टी, और जब लोग छोड़ के चलते हैं तो मुर्दा कहता है कहां चले? ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे भाई, मेरे बेटे थोड़ी देर तो रुक जा। किन के लिए जिंदगी गुजारी, ये रुकेंगे ही नहीं। मेरे लाल, मुझको डर है, आज तो कीड़ा हटा रही हूं, कल मेरा क्या होगा? कब्र में जाऊंगी। और ये जो तकरीर कर रहा है ये भी मर जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जो ध्यान दे रहा है इसे भी मौत आएगी, जो तकरीर पे ध्यान नहीं दे रहा है ये भी मरेगा। कोई मजाक नहीं, ये दुनिया किसी की नहीं हुई। अमीर को ना छोड़े, गरीब को ना छोड़े, बादशाह को ना छोड़े, फकीर को ना छोड़े। मेरे भाई आ पलट के आ, उस कब्र की दाने देख, वो कब्रिस्तान में जाके देख, कितने बड़े बड़े अजीम अजीम लोग, उनकी मिट्टियां खराब हो गई, कब्र के जानवर अंदर जाते हैं। जा वो वीडियो भी कुछ दिनों पहले देखी, एक आदमी वो जा रहा है अंदर कीड़ा, और वो मोटा सा वो कब्र बिज्जू से कहते हैं, वो अंदर जाता है और जाकर के हाथ निकाल के ले आता है, कभी किसी का मुंह निकाल के ले आता है। वो कहता है ये तुम्हारी ताकत है, ये तुम्हारी शोहरत है, मगर याद रखो ये सब यहीं रह जाएंगी। ये तुमने खूबसूरत घर बनाए मगर अपनी कब्रों के बारे में नहीं सोचते, सबको मौत आएगी। ये मौत सबके, कितने दिलकश हो तुम और कितना दिल जो हूं मैं। क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, ना ये कोई बचेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलशो कम खाब के पोशाक पर ना जाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। ये सबको मौत तेरे करीब आ रही है। औरत रो के कहती है मेरे लाडले मुझे मौत का डर है। बेटा बोला अम्मा तू तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरे बड़े तो माँ ने कहा सजदा कर। बेटा सजदे में गया। बेटा जब माँ रो के बोली मालिक मेरे बेटे को कबूल कर ले, ये यतीम बच्चा, मैं बेवा माँ हूं इसकी, तू बेपना ताकतों वाला है, तू दिलों को बदलने वाला है, मैं गुनहगार हूं, तू करम करने वाला है, मुझ पे करम फरमा दे। माँ की दुआएं अल्लाह ने कबूल की। और फिर बेटा तहज्जुद का पाबंद हो गया, रात को बेटा जवान हो गया, बेटे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, माँ का विसाल हो गया। अब जाकर के देखो 750 साल गुजर गए, बादशाहों की बीवियों की कब्रें मिट गई, मुगलों की शहजादियों की कब्रें मिट गई, मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे हर बुध के दिन 1 हफ्ते में 1 बार मेला लगता है। करीम में उसके बेटे का मजार है, उसके मजार पे रोज मेला लगता है। बादशाहों की कब्रें मिट गई, उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब माँ सजदा करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना दे, जब माँ की चोचा वाले की सजदा करे कि चोचा को शरीफ बना दे, जब माँ सजदा करे अजमेर वाले की तो उसका बेटा अजमेर को शरीफ बनाए, जब सजदा करे गीलान में अब्दुल कादिर जीलानी की माँ तो उसका बेटा अब्दुल कादिर बगदाद को शरीफ बनाए, और जब सजदा करे सैयदा फातिमा ज़हरा तो उसका बेटा करबला में पांव रखे और उसे करबला शरीफ बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहब किबला। बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह। बस मेरे भाई मैंने ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करनी है, मैं अपनी बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ, बेटियों से, आओ बिछा लो 10 जानमाज, आओ बचा लो इस उम्मत को, आओ आओ जरा एक मर्तबा सोचो तो, तुमने दुपट्टे उतारे, सरों से तुम्हारी बेटियों ने बिल्कुल दुपट्टे उतार दिए। पहले माँ अपने सर से दुपट्टा उतारती है, फिर बेटी अपना दुपट्टा उतारती है। समझ आ रही है? आओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों,
अल्लाह के रसूल की बेटी दुनिया से जा रही है, नाम क्या है? सैयदा फातिमा ज़हरा। क्या नाम है? खातून जन्नत। इधर देखो, इधर देखो, रो रही है, जिसका चेहरा बिल्कुल नबी की तरह। माशाअल्लाह। हजरत अली ने कहा, अस्मा बिनते उमैस ने अर्ज की, ऐ सैयदा क्या मौत से डर लगता है? कहा नहीं नहीं। कहा फिर? मालूम है तकवा कैसा था खातून जन्नत का? एक दिन हुजूर ने पूछा, फातिमा चांद नजर आया है, कल को ईद है, फातिमा चांद देखा? कहा अब्बा नहीं देखा। अब्बा? कहा क्यों नहीं देखा? कहा अब्बा जिस चांद पे गैर लोगों की नजरें पड़ी हैं उसे फातिमा देखना नहीं चाहती। मेरा इमाम बोला, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाख। मेरा इमाम कहता है कायनात की राहत मुस्तफा के पास है और मुस्तफा की राहत फातिमा के पास। माशाअल्लाह जी, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम जी। रो रही है। का क्यों रोती है? का मौत से डर नहीं है? का फिर? का मैं सोच 25 साल की उम्र है या 26 साल की उम्र, बस इतनी उम्र है। हुजूर की बेटी की इतनी उम्र, 25-26। का फिर रो क्यों रही है? का जीते जी तो पर्दा किया है। जब जनाजे पे पड़ती ना चादर तो ये खबर हो जाती है मुर्दा कितना मोटा है कितना पतला है। मैं सोच रही हूं जीते जी तो मर्द ने पर्दा किया, मदीने की गलियों से फातिमा का जनाजा निकले तो कोई ये ना देख ले कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है कितनी पतली है। ओहो, कल ये डांस और डीजे वाली लड़कियां भी कयामत के दिन होंगी जहन्नम में जाने के लिए। ये नाचने गाने वालियां भी होंगी तो जो जिनके कपड़े जिन्होंने आस्तीन आदि करवाई, टाइट लिबास पहनाए, कराची की उस बिगड़ी हुई लड़कियों की वजह से उन्हीं के साथ जहन्नम में जाएंगी। और जो फातिमा ज़हरा की सुन्नत पे अमल करते हुए पर्दे में रहीं वो अकेली नहीं रहेंगी, उन्हें सातों ने जन्नत जन्नत में लेके जाएंगे। बेशक बेशक। बात खत्म कर रहा हूं, सुने। सैयदा कहती हैं आपको खबर है मैंने कैसा पर्दा किया है? आपको खबर है? एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। जाया करो बेटियों से मिलने, बहनों को फोन किया करो, बहनों का ख्याल किया। मालदार होना चाहते हो? कोई मियाँ ये बात नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। मालदार होना चाहते हो? बता रहा हूं। 1 लाख अगर बहन मांगे, सगी बहन कहे ना 1 लाख रुपए दे दे, और तेरे पास 1 ही लाख हो तो तेरी अक्ल तो उससे कहेगी ना देना, तो बिल्कुल फकीर हो जाएगा। अगर अल्लाह की रहमत कहती तू दे के तो देख, मैं तुझे 10 गुना ना दे दूं तो और मुझे रब ना कहना। क्या बात रही। 10 गुना देता। मालदार होने के लिए ना बहनों की दुआएं लो। किसकी लो? 1 2 तो 10 दर्जे देता है। माशाअल्लाह। देता है कि नहीं देता? हाँ। हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए तो देखा चेहरा बिल्कुल पीला। क्या हुआ है फातिमा? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, बताना फातिमा क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है। मेरे हुजूर पूछे और ना बताए। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत हुजूर की आदत थी मुस्कुराना। बताना मेरी बेटी। अब्बा 5 दिन से मेरे बच्चे भी भूखे, मैं भी, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है, खाना कुछ नहीं खाया। आज हर आदमी की बेटी परेशान है। अल्लाह ने दुनिया की नेमतें दी, नाशुक्री औरतें भर गई घरों में, कहती हैं ये नहीं है वो नहीं है वो। हर बेटी परेशान है। हुजूर की बेटी ने तो कभी नहीं कहा मैं परेशान हूं। पूछ रहे हैं अब्बा तो रो के कहती है अब्बा कोई बात नहीं, बस बच्चे भी भूखे हैं और आपकी बेटी के पेट से भी एक पत्थर बंधा है। फरमाया मेरी लाडली अगर 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हुए हैं। मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। मेरी माँ सिद्दीक की बेटी सिद्दीका अम्मी आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हुजूर जब 2 पत्थर पेट पे बनते थे तो ऐसे दुआ करते थे। मालूम है क्या दुआ करते थे? या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे, मेरी उम्मत, ये जो बच्चे बैठे हैं इन सब के लिए दुआ।
मैं भी उस दुआ में शामिल। कभी कभी तो जिस्म लरज जाता है, कैसे हुजूर का सामना करेगा बंदा, कैसे जाएगा उस पैगंबर के पास जिसने गारे हिरा के पहाड़ों में और उसकी गारों में तुम्हारे लिए दुआएं की, जिसने मदीने में तुम्हारे लिए, मेरा इमाम कहता है, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ तेरे यार के जाने वाले। ओ सुने मेरी बहनें और सुनो मेरे भाई, सुनो इंस्टाग्राम पे वक्त देने वालों,